हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय अमन। आज हम जो है लेकर आए हैं फ्रैक्शंस का पार्ट टू। फ्रैक्शंस का पार्ट टू का मतलब है कि हमने कल की वीडियो में आपको सिखाया था कि फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि फ्रैक्शन जो है 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4 ये सब हमने जो है आपको कल की वीडियो में बताया था। आज हम जो है फ्रैक्शन चैप्टर को थोड़ा आगे लेके आ रहे हैं। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन तो हो चुका। अब फ्रैक्शन के चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है तो वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन की एड, यानी कि फ्रैक्शन के एड, यानी कि फ्रैक्शन के जोड़, इसको बोलते हैं भिन्न के जोड़। भिन्न के जोड़ तो हम आपको जो है आज की वीडियो में सिखाने वाले हैं भिन्न के जोड़। तो जो इस वीडियो में अभी नए हैं वो जल्दी से जाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको फ्रैक्शन के ऐड के बारे में बताने वाले हैं। फ्रैक्शन के ऐड ऐड अगर हम फ्रैक्शन को हटा दें तो ऐड के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। ऐड क्या है? ऐड जो है जोड़, यानी कि हम जो है 2 + 2 होता है 4। अगर 2 में 2 को ऐड कर दें तो 4 हो जाता है। तो ये हम जो सिंपली कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। छोटे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 2 लाइन्स खींचते हैं, 1 2 3 4, 1 2, और फिर उसके बाद जो है इसमें 2 लाइन और खींच देते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं तो 4 हो जाता है। लेकिन हम जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे क्योंकि हमारी क्लास थोड़ा सा हाई लेवल की है। तो हम आपको फ्रैक्शंस के ऐड सिखाने वाले हैं। फ्रैक्शंस के ऐड में हमको जो है सबसे पहले जो है एक एग्जांपल लेना होगा। एग्जांपल जैसे 1/2 और 1/2। मान लीजिए हमने दोनों नंबर को सेम ले लिया। अब इनका फ्रैक्शन हम जो है कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इसका फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे। तो इस फ्रैक्शंस का ऐड हम कैसे करेंगे? फ्रैक्शंस का ऐड करने के लिए हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में एलसीएम करना सिखाया था। अगर आपको याद हो तो आप मेरी जो है प्लेलिस्ट बनी होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी मेरे चैनल में, तो आप वहां पर जाकर इसको बड़ी आसानी से एलसीएम को आप समझ सकते हैं। तो एलसीएम के बारे में मैंने क्यों बताया? क्यों? हमने आपको कल बताया था कि ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट यानी कि दोनों पार्ट का फ्रैक्शन में क्या करेंगे, दो पार्ट है, एक ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों पार्ट के जो डिनोमिनेटर होंगे उनका एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 2 का एलसीएम कर लेते हैं साइड में। ये एक साइड 2 लिखा और ये 2, यहाँ पर हम जो है 2 लिखेंगे। 2 का एलसीएम हम जो है 2 से ही करेंगे, तो 1 और ये 1। और एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हम तब तक करेंगे जब तक कि वहां नीचे की वैल्यू 1 ना आ जाए। तो अब हम अगर इसका देखें तो एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम जो है 2 ही आया। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे बना लेंगे और जितना एलसीएम आया है उतना एलसीएम हम जो यहाँ पर लिख देंगे। अगर एलसीएम 2 आया है 2 लिख देंगे, 4 आएगा 4 लिख देंगे, 20 आएगा 20 लिख देंगे। जितना एलसीएम इन दोनों का करने पे आएगा उतना एलसीएम हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आप क्या करेंगे? तो इसके बाद हम जो है जो डेनोमिनेटर पार्ट है, डेनोमिनेटर पार्ट, इस पार्ट से इसका जो है हम डिवाइड करेंगे, इससे इसका हम डिवाइड करेंगे। तो इससे इसका हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 2 का डिवाइड किया तो 2 से 2 का डिवाइड किया तो 1 आया। जितना आंसर आएगा, जितना क्वेश्चन यानी कि भागफल जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले नंबर से। तो अब 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही आया, यानी कि 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 आया और 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 1 ही आया। अब बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। सेम यही मेथड यहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 आया और 1 ऊपर है और आंसर भी 1 आया, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो यहाँ 1। और इन दोनों को अब ऐड कर देंगे।
2/2। हमारा मेन मोटिव क्या रहता है फ्रैक्शन के ऐड करने का, कि जो नीचे की वैल्यू है वो पूरे पार्ट के लिए इक्वल आ जाए, सेम आ जाए। और अगर मान लीजिए अभी तो सेम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम जो है 1+1 2/2 इस तरह हमने करके रख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। हाँ, एक चीज और, इस क्वेश्चन को हम एक तरह से और कर सकते हैं, जिस भी फ्रैक्शन के ऐड में डेनोमिनेटर सेम हो, जिस फ्रैक्शन के ऐड में डेनोमिनेटर अगर सेम होगा तो उसके न्यूमरेटर को ऑटोमेटिकली हम ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे 1 1 2, ऊपर भी 2 और डेनोमिनेटर में 2 बार 2 है तो 1 बार 2 हम लिख लेंगे। आप आंसर मैच करा सकते हैं, सेम है, इसका भी आंसर 1 ही आ गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन एलसीएम मेथड से भी हमने आपको करना क्यों बताया, एलसीएम से ही भी क्यों क्यों करें, तो एलसीएम का यूज मैं आपको अब मेन तरीके से बताऊंगा कि एलसीएम का यूज कहां पर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने 2/9 है और यहां पर 6/5, ठीक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक। इसको करने के लिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला मार्कर ले लेता हूँ। तो अब इन दोनों में जो नंबर यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या थे, सेम थे, तो हमने डायरेक्टली इनको ऐड करके कर लिया। लेकिन यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब हमको एलसीएम मेथड का यूज करना होगा। तो अब हम डेनोमिनेटर वाले पार्ट यानी नीचे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, हम 9 और 5 का एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों में किसका एलसीएम करें, 9 जो कि 3 से डिवाइड है और 5 5 से डिवाइड, यानी कि 3 से पहले करेंगे। तो 3 से हमने किया 9 को डिवाइड तो 3 आया, और 3 से 5 को डिवाइड ही नहीं होगा, नहीं करेंगे। फिर 3 से हम करेंगे तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 5 ही रहेगा। अब हम इसको 5 से कर सकते हैं। ये देखिए एलसीएम में हमारा 1 नीचे आ गया। हमको एलसीएम यहीं तक करना होता है कि वो नीचे 1 आ जाए, एलसीएम हमारा कंप्लीट। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आया, 3 और फिर 3 और ये 5। अब हम इनका मल्टीप्लाई, 3 से 9 9 5 जा 45, 3 3 9 9 बना 45, 45 आ गया। इसका एलसीएम हमारा आ गया 45। अब हम क्या करेंगे, 45 का डिवाइड 9 से करेंगे, 45 का डिवाइड 9 से करेंगे तो 5 बार में जाएगा। और 5 जो आंसर 5 आया उस 5 का मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा 10, बीच में प्लस लगा देंगे। अब 45 का डिवाइड हम 5 से करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ोगे 45, 5 9 जा 45, 9 9 6 जा 54। अब हम नीचे देखिए एकदम एग्जैक्ट एक सिंगल वैल्यू आ गए। अब ऊपर वालों को हमको ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। 54 में 10 यानी कि 54 में 10 ऐड किया तो 64 यानी कि 64 आ गया। और नीचे 45, अगर ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, यानी कि ये हमारा कट नहीं रहा है, सेम टू सेम ऐसी वैल्यू आ गई। और हर में फ्रैक्शन को डेसिमल में भी चेंज करना सिखाया है पिछली वीडियो में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम चाहें, अगर इसका आंसर आपको कहीं पे भी मिले और उसका आंसर डेसिमल में दिया है तो हम जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं ये आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। आप वहां पर जाकर टिप्स एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। इसको हम जो है फ्रैक्शन में चेंज करके भी एक इसका आंसर डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक। अब बात रही कि ये तो 2 2 नंबर्स के फ्रैक्शंस के ऐड है, अब हम 3 3 नंबर्स के फ्रैक्शंस के एक ऐड को कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने जो है ये 13 लिया और नीचे लिया हमने 5। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ और आंसर को मैं ब्लू मार्कर से करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमने 13 लिखा और 13 के नीचे हमने 5 लिख दिया। अब हमने लिखा यहाँ पर 9, 9 के नीचे हमने 8, 9/8 और प्लस यहाँ पर 8, 8/6। अब ये 3 3 नंबर्स के फ्रैक्शन के ऐड हैं, तो इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको भी करने के लिए हमको एलसीएम मेथड का, क्यों डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमको एलसीएम मेथड का यूज करना पड़ेगा। एलसीएम मेथड के लिए हम क्या करेंगे,
तो ये ब्लू मार्कर हमने उठा लिया है। अब आपको हम एलसीएम करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम एलसीएम की लाइन बनाएंगे। एलसीएम की लाइन बनाने के लिए हम 5, 8 और 6 तीनों का हम जो है एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से एलसीएम करना स्टार्ट करते हैं। 2 से कोई नंबर डिवाइड है? जी बिल्कुल डिवाइड है। 2 से 8 और 6 डिवाइड है, तो 2 से हम इसको करेंगे 5, लेकिन यहाँ 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। फिर हम 2 से करेंगे 5, 2 3, 2 5 1 3। अब हम जो है इसको 3 से करेंगे, तो यहाँ 5 आ गया, 1 आ गया, 1, और इसको हम जो है 5 से कर देंगे तो 1 1 1। देखिए कितना आसानी से नीचे 1 आ गया। हमको क्या करना है, 1 ही लाना है। अगर नीचे 1 आ गया हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। इसका एलसीएम क्या आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। इसका एलसीएम आ गया 120। अब क्या करना है हमको? सेम टू सेम जैसा अभी तक हम करते आए, मेथड एक भी नहीं चाहिए आपको। हम 3 नंबर्स नहीं, आपको हम 10 नंबर्स का फ्रैक्शन के ऐड दे देना तो भी सेम यही मेथड लगेगा। हम करेंगे क्या? अब हम 120 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो 24 आया, और 24 का मल्टीप्लाई 13। जो बच्चे नहीं कर सकते 24 का मल्टीप्लाई 13, वो साइड में यहाँ पर ऐसे लिखकर, जो डायरेक्टली नहीं कर सकते वो लिखकर साइड में कर सकते हैं। तो करना कैसे होगा? या तो 13 का टेबल पढ़ के कर लो, या तो अलग अलग पढ़ के कर लो। तो हम क्या करेंगे, आपको हमने पहली वीडियो में एक ट्रिक सिखाई होगी, आपको मैं उस ट्रिक से करके दिखाता हूँ। वो ट्रिक थी कुछ ऐसी, सीधी सी लाइन, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6, और 1 4 जा 4, 6 4 10 है 11, 11 की एक यहाँ पे लिख देंगे और एक हाथ से लगा देंगे। अब सीधी लाइन, 1 दूनी 2, 2 1 कम, 1 दूनी 2, 2 1 कम, 2 और 1 3। ऊपर वाले को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 1 2 जा 2, और 2 और 1 3, 312। यहाँ पे आ गया 312। अब 8 का हम 120, 120 का डिवाइड 8 से करेंगे, 120 का भाग 8 से करेंगे, तो 8 से करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि 15। अब 15 का गुणा 9 में, 15 नहीं 135, 15 9 जा 135 प्लस, अब 120 का डिवाइड हम 6 से करेंगे, तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, तो 120 का 6 से डिवाइड, यानी कि जो 120 का भाग 6 से करेंगे। 6 से करने के लिए हम क्या करेंगे, किससे डिवाइड जाएगा, यानी कि 20 के पहाड़े, 20 के पहाड़े में 6 बार में 120 आता है, तो 20 आ गया भाग करने पे, और 8 का हम गुणा कर देंगे 20 में, 20 अट्ठे 160। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, 312 135 160। तो 312 135 और 160 को यहाँ पर ऐड करके, ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली करके रख सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप बड़े आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो 5 2 7, 5 और 2 7, 6 1 3 4, 4 और 6 10, एक हासिल, 3 और 1 4, एक 5 और एक 6। इसका आंसर हमारा 607 आ गया, और नीचे 120। ये दोनों नंबर किसी भी सेम टेबल से नहीं कटेंगे। हाँ, डेसिमल में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको डेसिमल की वीडियो में मैंने सिखाया था कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। वहां पर आप इसको देखकर जाकर चेंज कर सकते हैं। उस वीडियो को आपको देखना जरूर होगा, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक, अब जो है ये 3 नंबर्स का ऐसे हम और नंबर ऐड कर देंगे, तो यही मेथड, जितने भी नंबर हम यहाँ में ऐड करके लिख दें, सेम हजारों नंबर को भी ऐड करके अगर रख दिया जाए आपके सामने फ्रैक्शंस में ऐसे, तो अब आप बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी ट्रिक में बड़ी आसानी से समझा दिया। लेकिन हाँ, आपको एलसीएम, जो बच्चे नए हैं उनको मैं मानता हूँ कि एलसीएम समझ में नहीं आया होगा, और ये मल्टीप्लाई इस तरह ये ट्रिक से ये भी नहीं समझ में आया होगा, और डेस को फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना भी नहीं समझ आएगा। तो मेरी ही चैनल में जो है ये तीनों के लिए अलग अलग वीडियो कॉन्सेप्ट वाइज पड़ी हुई है, आप वहां पर जाकर तीनों की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन जो है, आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं।
आप उन क्वेश्चंस को करिएगा और उनका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चंस को मैं आपको जो है रेड मार्कर से देता हूं। तो 1/3 प्लस 1/4, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन 9/8 7/6, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे देता हूं 16/12 और प्लस 8/9, तीसरा क्वेश्चन आपका ये। इन तीन क्वेश्चन को आपको 1, 2 और 3, इन तीन क्वेश्चन को आपको जो है करके इनका आंसर कमेंट में बताना होगा। कमेंट में मुझे बताइएगा, जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, और जिनका आंसर गलत होगा उनको मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर गलत है, तो आप अपना आंसर सही कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि हमने जो है सीखा क्या। आज की क्लास में हमने सीखा क्या, तो हमने आज की क्लास में फ्रैक्शंस के ऐड को करना सीखा। सबसे पहले हमने जो है डेनोमिनेटर को सेम रख के सीखा, तो उसको हमने डायरेक्टली करना भी सीखा और एलसीएम के थ्रू भी करना सीखा। दूसरा, हमने डेनोमिनेटर को अलग अलग भी किया, तो भी हमने जो उसको एलसीएम मेथड से बड़े आसानी से कर लिया। तो ये 2 नंबर्स के डिफरेंट डेनोमिनेटर वाले क्वेश्चन हो गए। अब हमने 3 नंबर्स को भी जो है ऐसे ही किया। ठीक, अगर आपको डेनोमिनेटर सेम मिलता है तो जितनी भी लंबी लाइन बना दिया उसमें डेनोमिनेटर को ऐड नहीं किया जाएगा, न्यूमरेटर को बस ऐड किया जाएगा और सेम डेनोमिनेटर को वैसे के वैसे रख दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर डेनोमिनेटर चेंज है तो आपको चाहे जितनी भी लंबी चेन दे दी जाए फ्रैक्शंस की, आप उसको बड़ी आसानी से ऐड करके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो इस वीडियो बनाए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं फ्रैक्शंस के पार्ट 3, यानी कि है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हम फ्रैक्शन के एक चैप्टर को धीरे धीरे करके जो है पार्ट बाय पार्ट जो है आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको यह समझ आएगा। अगर हम एक बार में आपको 35 मिनट की या 40 या 1 घंटे क्लास में आपको समझा देंगे तो आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने जो है पार्ट बाय पार्ट जो वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझने में हेल्प हो सके। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।